हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लहासा की ओर के क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको दो पार्ट्स में, दो वीडियोस में 7 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर चुके हैं हम आपके साथ। अब हम रचना और अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो फिर वही बात, पहली लाइन क्वेश्चन से ही है, सुमति के यजमान और उनके परिचित हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं, जैसे सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति हैं जो लोगों से समय समय पर मिलते रहते हैं। सुमति उन लोगों के बीच धर्म गुरु के समान है जो उन्हें बोध गया से लाए गंडे दिया करते हैं। नेक्स्ट, सुमति समय के पाबंद हैं, वे समय पर लेखक के ना पहुंचने पर नाराज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सुमति लालची स्वभाव वाले भी हैं, वे यजमानों में बोध गया से लाए गंडे समाप्त हो जाने पर साधारण कपड़े का गंडा उन्हें देकर धन प्राप्त करते हैं। सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी रखते थे। नेक्स्ट, वे आतिथ्य सत्कार में कुशल थे, उन्होंने लेखक का इंतजार करते हुए चाय को 3 बार गर्म किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से ये उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त कीजिए। इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर ही किया जाता है और जाते समय उसके विचारों से। लोग व्यक्ति के कपड़ों को देखकर एक धारणा बना लेते हैं और उसका मान सम्मान भी वैसा ही करते हैं। स्वयं लेखक को भी इन्हीं परिस्थितियों से दो चार होना पड़ा। तो अब आपका विचार बताया जा रहा है। मेरे विचार से हमारा आचार विचार तथा व्यवहार का तरीका व्यक्ति की वेशभूषा के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि अच्छे कपड़े पहनने वाला बहुत अच्छा इंसान हो। यदि ऐसा होता तो सभी सफेदपोश नेतागण अच्छे व्यक्ति होते। अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग हो सकते हैं। सस्ते तथा निम्न कपड़े से कोई व्यक्ति निम्न कोटि का नहीं हो जाता। कीचड़ में खिलने से कमल की सुंदरता तो कम नहीं होती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है। अब तिब्बत के बारे में बताना है। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। ये समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर है। इस पहाड़ी प्रदेश के रास्ते बहुत ही ऊंचे नीचे हैं। यहाँ पहाड़ों के मोड़ सुनसान और खतरनाक हैं। यहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं होती है। यहाँ एक ओर हिमालय की ऊंची चोटियाँ हैं तो दूसरी ओर नंगे पहाड़ हैं। यहाँ की जलवायु भी अनुपम है। धूप वाले भाग में जहाँ तेज गर्मी पड़ती है, वहीं छाया वाले भाग में खूब ठंडक होती है। थोंगला यहाँ का दुर्गम डांडा है। तिंगरी एक विशाल मैदानी भाग है जिसके चारों ओर पहाड़ हैं। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। और हमारे शहर में तीनों प्रकार के ही मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, और प्लेन्स हैं सभी तरफ, विशाल मैदानी भाग हैं। इस प्रकार हमारा शहर इससे इस प्रकार भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। विधा मीन्स स्टाइल, शैली। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, तो प्रत्येक चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में जो जो पाठ हैं उसकी विधा बताते हैं। जैसे 2 बैलों की कथा, कहानी है, लहासा की ओर, यात्रा वृत्तांत है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, निबंध है, सांवले सपनों की याद, रेखा चित्र है, नाना साहब की पुत्री, रिपोर्टाज कहलाता है ये, प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग है, मेरे बचपन के दिन संस्मरण है, एक तोता और एक मैना निबंध शैली में लिखा गया है।
इस प्रकार सारी विधाएं आपको बता दी हैं। अब आप इसको सुनिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।